तो फ्रेंड्स, आज मैं एक रेयर केस रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये पेशेंट एडिक्टेड रहा है एंड साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब रहा है। इनके गार्जियंस ने इसको डी एडिक्शन सेंटर पर जब छोड़ा तो वहाँ हिस्ट्री थी कि ये चम्मच को तोड़ करके खाता था, टूथ ब्रश है उन सबको खाता था। जब मेरे पास आया, हम लोगों ने एक्सरे कराया तो उसमें मल्टीपल जो फॉरेन बॉडीज की जो शेडो है वो एब्डोमेन में दिखाई दे रही थी। सीटी हम लोगों ने कराया तो उसमें फर्दर कंफर्म हुआ कि जो फॉरेन बॉडीज हैं वो मल्टीपल हैं और बड़ी बड़ी हैं और वो स्टमक के अंदर लॉज है। एंडोस्कोपी कराई हम लोगों ने, तो मेरठ में एंडोस्कोपी हुई इनकी, और एंडोस्कोपिस्ट ने रिपोर्ट किया कि इट्स नॉट पॉसिबल कि उनको एंडोस्कोपी के लिए निकाला जाए। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने फिर लेप्रोटमी प्लान करी और आज हम लोगों ने लेप्रोटमी की। तो ये देखिए जखीरा फॉरेन बॉडीज का आपके सामने है, जिसमें 28 मेटेलिक फॉरेन बॉडीज हैं जो चम्मच हैं। आगे का हिस्सा तोड़ करके ये खाता रहा। हमको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है मेटेलिक जो चम्मच की पार्ट्स हैं, जिसका आगे का हिस्सा तोड़ करके इसने खाया है। और 21 जो ये हैं प्लास्टिक फॉरेन बॉडीज हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टूथ ब्रश हैं। आगे का ब्रश वाला हिस्सा तोड़ करके इन्होंने खाया, और 2 ये पेन है, पूरे पूरे एज ए होल हैं। तो कई बार एज ए सर्जन हम लोग इस तरह के केस फेस करते हैं। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 12-14 साल पहले, मैंने एक जो लड़की को ऑपरेट किया था, जिस लंबे समय से बाल खाती रही और पूरा स्टमक जेजुनम और ड्यूडेनम जेजुनम तक उसका फिल था, बिल्कुल बंद हो गया था। इतने बाल लंबे समय से खाने से उसको लॉज कर गए थे। जो कंडीशन है ट्राइकोबेजार है। एक और थी जिसको हिस्ट्री थी, वो प्लास्टिक की जो बोरी से रेशे निकाल करके खाती थी। सेम कंडीशन उसकी भी थी। जी, मुझे घर पे नशा मुक्ति केंद्र में बंद करी गई थी। पहले बोल रहे थे कि दवाई दवा के लाऊंगा, फिर मुझे उसमें बंद करी गई और मैंने गुस्से में आगे से तोड़ तोड़ के चम्मच और बुरश खा दिए। नशा मुक्ति केंद्र कहाँ का था वो? और लाइफ लाइन गाजियाबाद का था। अब यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आपका एक ऑपरेशन किया, कितनी चम्मच और ब्रश निकाले, कुछ जानकारी दी उन्होंने? हाँ, 29 चम्मच 19 बुरश बताए थे। नशा मुक्ति केंद्र में वो जो चम्मच थी और ब्रश थे उसको किस प्रकार से खाते थे, कैसे वो पेट में गए आपके? वो एक स्टूल पर धरे रहते थे, कटोरी चम्मच और थाली वहाँ से उठाकर और बाथरूम में जाकर वो आगे से तोड़कर और यहाँ आकर और इधर को पानी से सटा लेकर। तो मुंह के अंदर रख के उसको धक्के से अंदर करते थे? हाँ, गले से। तो फिर आपको पता कैसे चला, दर्द हुआ, क्या महसूस हुआ बाद में? कुछ ना, मुझे पता था कि ये चम्मच निकली नहीं, मुझे पता था, फिर यहाँ दर्द होता था मेरा। तो ऐसा क्यों करते थे आप, ऐसे कौन से आपको तो वहाँ गलत व्यवहार थे। वो खाने के लिए इतने से वो मिलती थी सब्जी, 4 रोटी मिलती थी पूरे दिन में, और घर से कोई रिक्वायरमेंट भेजी जाती थी तो वो एक वहाँ धर देते थे, तो उसमें से आधी मिलती थी, आधी आप खा जाते थे, एक बिस्कुट मिलता था पूरे दिन। जी, ये जो पेशेंट है हमारा, ये करीब 1 हफ्ता पहले मेरे पास आया था और थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहा है। जब ये डी एडिक्शन सेंटर में इसके घर वालों ने इसको भेजा, तो वहाँ इसकी जो हिस्ट्री थी कि ये चम्मच और टूथब्रश को खाता था। ऐसी हिस्ट्री इनके गार्जियंस ने मेरे को दी। तो हम लोगों ने एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया और जो बाकी जांचें कराई, और उसमें एक्चुअली जो हम लोगों ने पाया वो भी हमारी उम्मीद से ऊपर की बात थी कि बहुत सारी जो फॉरेन बॉडीज हैं जो मेटेलिक और प्लास्टिक की प्रतीत हो रही थी कि वो इसके स्टमक के अंदर लॉज थी। उसके बाद हम लोगों ने इसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए और ये सोच करके कि हो सकता है एंडोस्कोपी से निकल जाए, तो मेरठ हम लोगों ने भेजा, जहां एंडोस्कोपिस्ट ने एंडोस्कोपी की और उन्होंने बताया कि इतनी सारी फॉरेन बॉडीज हैं, इनको पॉसिबल नहीं है एंडोस्कोप से निकलना। तो वापस आई है हमारे पास, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीक इसका ऑपरेट किया इसको। और बहुत बड़े ताज्जुब की बात है कि लाइफ में मैंने पहली बार इतनी सारी मेटल फॉरेन बॉडीज अपनी देख पाया मैं। इसके पेट से 29 यानी 29 तो चम्मच और
19 टूथब्रश और 2 पेन, जो बॉल पेन थे, वो इसके स्टमक में लॉज थे, जिनको एक एक करके हम लोगों ने निकाला। तो जो चम्मच मिली है वो किस मेटल की है? वो उसकी हैं, स्टील की हैं। और अब ये देखिएगा कि जो स्टील की चम्मच है वो 29 है। अब उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये बेसिकली मेटेलिक एंड प्लास्टिक बेजोर है, मेडिकली जो हम टर्म लेते हैं इसका। तो अक्सर जो ये प्रॉब्लम मिलती है, जो थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं पेशेंट, उनके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।